नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, हम नींद में सपने देखते हैं और ईश्वर हमें उस नींद से जगाकर अपने सपने को साकार करने का मौका देते हैं। सचमुच हर दिन ईश्वर का दिया हुआ हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत सा उपहार है जिसमें हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। कल जो कार्य अधूरे रह गए हैं उन्हें आज हम पूरा कर सकते हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे से आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए एक नया दिन देने के लिए, एक नया मौका देने के लिए हमें दिल से उठते ही ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। निश्चित रूप से आप सभी भी धन्यवाद करते ही होंगे, क्योंकि ईश्वर ने जो हमें जीवन दिया है, जो मौका दिया है, उसके लिए दिल से शुक्रिया का भाव जब हम रखते हैं तो सचमुच मन आनंद से भरता है और प्रेरणा मिलती है कि आज के दिवस को पूरी तरह जीना है, पूरी तरह अपने सपने को साकार करने के लिए परिश्रम करना है। तो आइए ईश्वर का सुंदर धन्यवाद करते हुए चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। हर जिम्मेवारी परमात्मा को सौंप कर निभाएं। एक छोटे बच्चे को कभी यह चिंता नहीं होती कि उसके काम कैसे होंगे, क्योंकि उसे यह संपूर्ण भरोसा होता है कि उसके माता पिता उसकी हर आवश्यकताओं को पूर्ण जरूर करेंगे। यानी यह महसूसता रहती है कि हमारे ऊपर भी कोई है जो हमारे सारे बोझ अपने ऊपर लिए हुए हैं। ठीक उसी प्रकार हम अपने सारे बोझ उस बेहद के माता पिता परमात्मा को अर्पण करके चले, जिम्मेवारी निभाएं, लेकिन उसके बोझ में ना आए। हमें भी यह महसूसता रहे कि हमारे ऊपर भी कोई है जो हमारे सारे बोझ उठाने को तैयार है। जब इस स्मृति में हम अपने सारे काम करेंगे तो निश्चित ही हम अपने भारी कामों में भी बोझ मुक्त अनुभव करेंगे। मित्रों, संसार के सभी धर्म इस बात को स्वीकार करते हैं कि ईश्वर से ना डरो, क्योंकि ईश्वर तो फिर भी माफ़ कर देते हैं। लेकिन डरना है तो अपने कर्मों से डरो, क्योंकि कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। अच्छे कर्मों का, बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसीलिए जब कभी कोई व्यक्ति विपदा में होता है तो आपने उन्हें कहते हुए सुना होगा कि पता नहीं किस जन्म के कर्म का फल मुझे प्राप्त हो रहा है। मित्रों, कर्म सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए और उसका असर वर्तमान में भी और आने वाले कल पर भी पड़ता है। तो क्यों ना हम अपने तन, मन, धन, जन सबका सुख यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो हम अच्छे कर्मों पर ध्यान दें। हमारे कर्म सुखदायी हों, हमारे कर्म ऐसे हों जो औरों को सुकून देने वाले हों, हमारे कर्म ऐसे हों जो औरों से हमें दुआएं ही प्राप्त हों, तो सचमुच वर्तमान और भविष्य सुंदर बनता चलेगा। तो आइए अपने कर्मों को सुंदर, श्रेष्ठ, सुखदायी बनाने के संकल्प के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। स्वागत है आप सबका A to Z इंडियन सुपर फूड सीरीज में। आज का अल्फ़ाबेट है B और B से दो ऐसे सुपर फूड हैं जिसको अगर आप रेगुलरली लेते हैं तो एकदम चुस्त और तंदुरुस्त रहेंगे। तो कौन से हैं वो दो सुपर फूड? एक है बेसिल। बेसिल यानी कि तुलसी पत्ते। तुलसी पत्ते हमें पता है बहुत अच्छा होता है और हम खाली बरसात के मौसम में या फिर ठंडी के मौसम में लेते हैं, जहाँ पे हमें पता है सर्दी खांसी हो गई है। लेकिन तुलसी और भी बहुत तरीके से हमें बेनिफिट देता है। जैसे आप बालों में लगाते हैं उसका पेस्ट बना के तो डैंड्रफ पूरी तरह से ठीक हो जाता है। बार बार अगर बहुत ज़्यादा अगर आपको है ना, जिसको कहते हैं ना पेन, किसी भी तरह का पेन जो बॉडी में होता है, तो उस पेन के लिए भी जब हम तुलसी को चबा चबा के खाते हैं या फिर उसे गर्म पानी में बॉईल करके पीते हैं तो तुलसी हमारे लिए बहुत अच्छा है हर तरह से। और दूसरा जो सुपर फूड है वो है बार्ली। बार्ली जनरली देखा गया है कि जब यूरिन इन्फेक्शन होती है तो लोग सिर्फ पानी में उसे मिक्स करके पी लेते हैं, लेकिन बार्ली अगर आप हफ्ते में 2 बार उसकी खिचड़ी या उसका उपमा बना के खाते हैं बहुत सारा वेजिटेबल्स डाल करके, तो ये एक बहुत ही अच्छा फूड है, स्पेशली उनके लिए जो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है।
तो आप बार्ली को सिर्फ यूरिन इन्फेक्शन के टाइम पे लेने से अच्छा है कि आप रेगुलर बेसिस पे हफ्ते में 1 या 2 बार उसकी खिचड़ी बना के खाएं, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका पैनक्रियास भी खुश रहेगा। तो धीरे धीरे इन सारे सुपर फूड्स को अपने डाइट में इंक्लूड करना शुरू कीजिए। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि ईश्वर की राह पर जो एक कदम बढ़ाता है, ईश्वर उसे थामने के लिए, उसकी मदद के लिए 1000 कदम अपनी ओर से बढ़ाते हैं। देखा यह जाता है कि हम अपने जीवन के सारे कार्य तो समय पर करते हैं, उनके लिए हम समर्पित रहते हैं, लेकिन जहाँ कहीं ईश्वर की याद की बात आती है, उसके लिए वक्त निकालने की बात आती है, तो हम कहते हैं कि इसके लिए वक्त नहीं है। विश्वास मानिए, आप ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए, ईश्वर के लिए वक्त निकालिए, फिर आप पाएंगे कि कैसे आपके कार्य बहुत सहज सरल होते जा रहे हैं, सफल होते जा रहे हैं। इसका भी अनुभव जीवन में अवश्य कीजिए। जैसा कि मैंने कहा कि आप एक कदम बढ़ते हैं ईश्वर की ओर, 1000 कदम ईश्वर आपकी ओर बढ़ते हैं। और यही कारण है हमारे विशिष्ट जन भी आध्यात्म का सहारा लेते हैं। आध्यात्म के पथ पर चलकर वो अनुभव करते हैं कि कैसे जीवन सरल और सफल होता चल रहा है। न केवल वो, लेकिन लाखों लाख लोग। लेकिन उन्हीं में से हमारे विशिष्ट जन आपके सम्मुख आते हैं अपने सुंदर अनुभव साझा करने के लिए। मुझे ये लगता है कि यहाँ भूमिका आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि समाज विकृत और बेचैन, विक्षिप्त क्यों हो रहा है। कारण बहुत साफ है, उसके पास रोटी रोजगार नहीं है और एक वर्ग है जिसके पास जरूरत से ज्यादा है। इनके दोनों के आचरण में ही सबसे ज्यादा गड़बड़ी है। जिसके पास जरूरत से ज्यादा है, जो पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला है, और जिसके पास कुछ नहीं है। एक कहावत है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका है, ए ही खाए बौराए नर, ए ही पाए बौराए। कनक सोने को बोलते हैं और धतूरे को भी बोलते हैं। धतूरा खाने से आदमी पागल हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, और सोना अधिक हो जाने से भी पागल हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है ये कि इस पर हमें ध्यान देना होगा कि समाज, हमारे यहाँ दोनों तरह की सोसाइटी है, गरीब और बहुत अमीर। और अपराध का प्रतिशत देखेंगे, विकृति का प्रतिशत देखेंगे, तो गरीब और अमीर की इसी सोसाइटी में हमें अधिकतर अपराध देखने को मिलते हैं। इन पर मुझे लगता है कि समाज के ब्रह्मा कुमारीज जैसे संस्थान, आध्यात्मिक और संस्थान, हमारा एजुकेशन पाठ्यक्रम, ये अगर फोकस करे कि हमें बताया जाए कि अपराध एक कितना बड़ा अपराध मन के साथ है, सोसाइटी के साथ है, हम सब के साथ है। नहीं तो कानून बनने से या चैनल्स के चीखने चिल्लाने से ये रुकने वाला विषय नहीं। बिल्कुल। इसका एक मूल कारण क्या ये भी हो सकता है कि आज जो पूरा समाज है, समाज तो इंसानों से ही बनता है, तो एक एक इंडिविजुअल्स के अंदर वो लैक ऑफ वैल्यूज आ गए हैं, वो जागरूकता कम हो गई है, जिसकी बिल्कुल वजह आपने से ठीक कहा। एक समय मैं सुनता था कि हमारे बुजुर्ग जब थे 3 पीढ़ी पहले, कि उनकी मूंछ का बाल गिरवी रखा जाता था। यानी वैल्यूज क्या थी? जी। मैं पैसे नहीं रख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चौधरी शरद सिंह, मैं अपनी मूंछ का बाल आपको दे रहा हूँ। और वो कहते थे इतनी इज्जत है। नहीं नहीं साहब, बिल्कुल, आप जो चाहिए वो पैसा ले जाइए। वो वैल्यूज आज कहाँ आ गई? किसी अनजान आदमी को अगर कहीं अंगूठी और घड़ी भी उतार कर दे वो अपनी, तब भी उसको चेक करेगा आदमी की ओरिजिनल है कि नहीं है। जी बिल्कुल। तो ये वैल्यूज बहुत डिटेरिएट हुई हैं। क्यों हुई हैं? ये आप जैसे संस्थानों के सोचने का विषय है। मित्रों, परमात्मा द्वारा बनाई गई इस सृष्टि में हर व्यक्ति समान है, चाहे उसका रंग, रूप, जाति, धर्म, गोत्र कुछ भी हो, लेकिन ईश्वर ने उन्हें समान रूप से बनाया है। विचार कीजिए कि जब कभी भी किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी रंग रूप का व्यक्ति ईश्वर की प्रार्थना करता हो, तो क्या ईश्वर पहले ये देखते होंगे कि ये किस जाति का है या किस रंग का है, किस वर्ग को ये बिलोंग करता है, उसके बेस पे मैं सुनूंगा या नहीं सुनूंगा, टाइम दूंगा या नहीं दूंगा, या इतना दूंगा इतना नहीं दूंगा? बिल्कुल नहीं। वो इन सब चीज़ों को देखते ही नहीं हैं। वो तो समान रूप से सबको प्यार देते हैं, सबको शक्ति देते हैं, सबको वरदान देते हैं, सभी की कामनाओं को पूर्ण करते हैं।
तो जब हमारे पिता परमात्मा सभी को समान रूप से देखते हैं, तो क्यों ना हम भी सभी को समान रूप से देखें, समान रूप से स्नेह और सम्मान दें, ना कि इस आधार पर कि कौन नौकर है, कौन मालिक है, कौन किस धर्म का है, किस जाति का है। ये असमानता और दूरियां पैदा करता है। मित्रों, हम तो एक विश्व परिवार के हैं, तो क्यों ना ईश्वर की दृष्टि हम भी अपनाएं और सभी के बीच प्यार और सम्मान की सरिता प्रवाहित करें। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। आजादी के अमृत महोत्सव को सार्थक बनाने की विधि दर्शाती हुई प्रस्तुत है ये काव्य रचना अमृत महोत्सव का अमृत। आओ जन जन का जीवन विष से आजाद कराएं, आओ जन जन का जीवन विष से आजाद कराएं, अमृत महोत्सव का अमृत हर मन पर बरसाएं। फैला हुआ है चारों ओर विषय अपरंपार, विष के सागर से सबको ले जाएं हम पार। विष विकारों का छुड़वाकर अमृत पान कराएं, अमृत महोत्सव का अमृत हर मन पर बरसाएं। सांप्रदायिक विष ने किए तबाह कई परिवार, इसके दंश से भारत तो क्या तड़प रहा संसार। आत्मज्ञान के अमृत से सबकी तड़प मिटाएं, अमृत महोत्सव का अमृत हर मन पर बरसाएं। ईर्ष्या रूपी विष मन का अमन चैन खा जाता, भाई भाई को यही लड़ाता, नफरत बैर कराता। प्रेम के रूहानी अमृत से विषय चलो सुखाएं, अमृत महोत्सव का अमृत हर मन पर बरसाएं। व्यसनों का ये घातक विष करता जीवन बर्बाद, धूम्रपान और मदिरा से अब देश करो आजाद। आओ इस विष से मुक्ति का प्रण हम करें कराएं, अमृत महोत्सव का अमृत हर मन पर बरसाएं। मांसाहार का महाविष मानव को असुर बनाता, हिंसक भोजन मन में हिंसा के ही भाव जगाता। सात्विक भोजन के अमृत से विषय बंद कराएं, अमृत महोत्सव का अमृत हर मन पर बरसाएं। वाणी अमृत, कर्म में अमृत, अमृत तुल्य विचार। आओ हम दुनिया को कर दें अमृतमय संसार। विष रहित आजादी का फिर उत्सव महा मनाएं, अमृत महोत्सव का अमृत हर मन पर बरसाएं। आओ जन जन का जीवन विष से आजाद कराएं, अमृत महोत्सव का अमृत हर मन पर बरसाएं। नमस्कार, धन्यवाद। मित्रों, चलते चलते एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कहीं एक प्रेरक पंक्ति लिखी हुई थी कि कभी भी किसी की परेशानी को देखकर आनंदित ना हो, कहीं ईश्वर वही गिफ्ट आपको ना दे दे। क्योंकि कहा जाता है कि जिस चीज़ में आपको आनंद की प्राप्ति होती है, वही चीज़ ईश्वर और ये कायनात आपको प्रदान कर देती है। इसीलिए जब कभी हम किसी को तकलीफ़ में देखें, कई बार ये होता है कि जो हमारे प्रतिद्वंद्वी हैं या कुछ और ऐसे लोग हैं जो ठीक नहीं है हमारी दृष्टि में, वो जब पीड़ा में होते हैं तो हमें खुशी होने लगती है, हमें आनंद होने लगता है। लेकिन मित्रों, ये गलत है। जिस चीज़ में आपको आनंद की प्राप्ति हो रही है, वो चीज़ आप तक भी आएगी। इसीलिए ऐसे समय पे हम औरों की मदद करें, औरों को सहायता प्रदान करें। चलिए, तन से धन से नहीं भी कर सकते तो मन से ईश्वर से प्रार्थना तो अवश्य कर सकते हैं कि ये तकलीफ़ से मुक्त हों और इनके जीवन में खुशहाली आए। जब आप औरों के लिए ऐसी प्रार्थना करते हैं जो ज़रूरतमंद हैं, तो निश्चित मानिए ईश्वर भी आपकी मदद अवश्य करते हैं, और जो दुआएं प्राप्त होती हैं उन आत्माओं से, वो भी ऐसे मुश्किल वक्त पर आपकी मदद करते हैं। तो इस गहरी बात पर ज़रूर विचार कीजिएगा और सबके सहयोगी बनकर दुआओं के पात्र बनिएगा। नमस्कार, ओम शांति।